होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि होम्योपैथी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो होम्योपैथी क्या है? एक थेरापेटिक साइंस ऑफ थेरापेटिक सिस्टम है और इसमें क्या किया जाता है कि जो दवा स्वस्थ मनुष्य के अंदर लक्षण प्रोड्यूस कर सकती है, स्वस्थ मनुष्य के अंदर जहाँ पे अगर जिस दवा से सिम्पटम आ सकते हैं, वही दवा अगर बीमार पर्सन में, डिसीज़ पर्सन में वही सिम्पटम हो तो उनको ठीक भी कर सकती है। तो ये होम्योपैथी का मेन है। इसके बाद सबसे पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिमिलर मेडिसिन दी जाती है, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि मिनिमम मेडिसिन दी जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक जो है वो ग्लोब्यूल्स में या फिर लिक्विड डोज में टंग डोज देते हैं, तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे होम्योपैथी के और भी प्रिंसिपल है, जैसे इसमें हेल्दी पर्सन पे प्रूविंग की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो ड्रग है उसको क्या किया जाता है, पोटेंटाइज किया जाता है। पोटेंटाइजेशन मतलब कि उस ड्रग की पावर को बढ़ाई जाती है। इसमें अलग अलग स्केल के थ्रू पावर को बढ़ाई जाती है, सेंटिसिमल, मिलीसिमल और डेसिमल स्केल के थ्रू ड्रग की पावर को बढ़ाई जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो वाइटल फोर्स है, ये भी इसका कार्डिनल प्रिंसिपल्स में आता है कि होम्योपैथी में वाइटल फोर्स जो है इसका भी मेन रोल है। ठीक है, तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथी के। सर, होम्योपैथी का बर्थ कैसे और कहाँ हुआ? होम्योपैथी जो है, इसके फादर की बात करें, फादर ऑफ होम्योपैथी की, तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, जो एक एमडी एलोपैथिक फिजिशियन थे। उस ज़माने में जर्मनी में वो प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन जब उस टाइम पे क्या था कि एलोपैथी जो थी वो इस तरीके से उसकी कंडीशन थी कि बहुत ज़्यादा chaotic कंडीशन थी। मतलब वहाँ पे लीच थेरेपी, वेनेसेशन और सेटोन्स का यूज़ किया जाता था, हार्मफुल ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता था। तो इसके लिए फिर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन इन चीज़ों से नाराज़ थे और उनने प्रैक्टिस छोड़ दी। इसके बाद उनने क्या किया, ट्रांसलेशन का काम चालू कर दिया। जब वो ट्रांसलेशन कर रहे थे तब उनको एक लाइन दिखी, जब वो कुलेंस मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तब वहाँ पे उनको एक लाइन उन्हें देखी कि उसमें लिखा था कि जो सिंकोना बार्क है वो मलेरिया को ठीक कर देती है क्योंकि वो बिटर होती है। लेकिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमन को ये बात जमी नहीं और उनने क्या किया, सिंकोना बार्क को खा के देखा। ठीक है, तो उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्हें मलेरिया प्रोड्यूस हो गया। देन उसके बाद उन्हें फैमिली मेम्बर्स को खिलाया, अपने दोस्तों को खिलाया, उनमें भी मलेरिया जैसे सिम्टम आ गए। फिर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, जो कि एक कीन ऑब्जर्वर थे, उनने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे और उसके बाद उनने पता किया कि ये जो सिंकोना बार्क है, ये मलेरिया को इसलिए ठीक करती है क्योंकि ये हेल्दी पर्सन में मलेरिया जैसे सिम्टम ठीक प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए ये ठीक करती है, ना कि इसके कड़वेपन की वजह से ये ठीक करती है। तो उनने 4 ग्राम लिए थे और सिंकोना बाग के, तो उस वहीं से 1790 से होम्योपैथी आई थी, वहीं से होम्योपैथी का अपन मान सकते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और बहुत सारा होम्योपैथी में वर्क किया। तो उन्हें ऑब्जर्वेशन किया और रिसर्च की, तो उन्हें बहुत सारा जैसे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, ये सारी बुक्स आने लगी। सर, हमारा अगला सवाल था, भारत में होम्योपैथी कैसे आई? भारत में होम्योपैथी की जड़ें बहुत ही पुरानी हैं। 1810 की बात है, जब डॉक्टर जोहन मार्टिन हॉनिंगबर्गर जो है इंडिया में आए। उनने पहली विज़िट में तो वहाँ पे स्थानीय लोगों को मेडिसिन्स बाँटी थी, लेकिन जब उनकी दूसरी विज़िट हुई थी, तब उनने महाराजा रंजीत सिंह का डलका मारा से उनने ट्रीटमेंट भी किया था। फिर इसके बाद होम्योपैथी जो है वो नीम हकीम लोग थे उस टाइम पे, तो वो लोग होम्योपैथी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारा तमिलनाडु में, पहले तमिलनाडु में होम्योपैथी आगे बढ़ने लगी, इसके बाद बंगाल में। फिर कुछ नाम अगर हम देखें तो राजेंद्र बाबू हो गए, इसके अलावा डॉक्टर एमएल सरकार हो गए, तो इनका नाम भी बहुत ही प्रमुख है होम्योपैथी के क्षेत्र में इंडिया में। सर, होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी सेफ होती है? होम्योपैथी की बात करें तो अक्सर हम सुनते हैं कि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन ये कहना गलत है। होम्योपैथी के मिनिमम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर सही फिजिशियन से सही दवा ली जाए तो होम्योपैथी के बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। होम्योपैथी में ऐसा कहा जाता है कि इसमें एग्रावेशंस आते हैं, लेकिन वो भी कई बार अगर हम गलत दवा का चुनाव करते हैं तब देखने को मिलते हैं, लेकिन होम्योपैथी के बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। होम्योपैथी जो है प्राकृतिक चीज़ों से बनती है। इसका सोर्स जो है वो नेचुरल है, नेचर पर बेस्ड है, नेचर्स लॉ पे बेस्ड है, इसलिए ये काफ़ी सेफ़ है। इसके अलावा जो होम्योपैथी है, इससे कभी भी हमें ड्रग डिसीज़ वाला या फिर ड्रग का एडिक्शन नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग अन्य पद्धतियों में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ड्रग का एडिक्शन हो जाता है। कई बार पेशेंट लेते रहते हैं लंबे समय तक, तो उसके आदी हो जाते हैं। ऐसा होम्योपैथिक दवाओं में नहीं होता है। हालाँकि होम्योपैथी में जो है ये कई एक्यूट डिसीज़ को बहुत ही कम समय में ठीक करने का
हम दावा कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि क्रॉनिक डिसीज़ेज़ जो कई सालों से चलती आ रही है, 10 साल से, 20 साल से, तो उसमें कई बार समय लग सकता है। कई बार 6 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। सर हमारा सवाल था कि होम्योपैथी इंडिया में इतनी क्यों प्रसिद्ध होती जा रही है? देखिए, अगर होम्योपैथी की भारत में बात करें तो जब से कोरोना महामारी आई थी, तब से हमने घर-घर में आर्सेनिक का नाम तो सुना ही होगा आप सभी ने। तो जो कोरोना महामारी से अगर अपन बात करें, उससे पहले भी होम्योपैथी जानी जाती थी कि ये पद्धति जड़ से बीमारी को ठीक करती है। लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है, तब होम्योपैथी का चलन और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि होम्योपैथी ने भी उतना ही काम किया जितना कि अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों ने कोरोना में अपना योगदान दिया था। अब अगर अपन बात करें होम्योपैथी किन बीमारियों में यूज़फुल है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें कि एक्यूट बीमारियाँ हो गई, यानी कि कुछ समय के लिए जो डिसीज़ रहती है, सर्दी, खाँसी, बुखार, इसमें भी होम्योपैथी का काफ़ी योगदान है। कई बार लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी जो है वो बड़ी पुरानी बीमारियों में काम करती है, लेकिन एक्यूट डिसीज़ जैसे सर्दी, खाँसी, बुखार, इन पेट दर्द, सिर दर्द, इसमें भी होम्योपैथी का काफ़ी योगदान होता है और इसमें रिज़ल्ट अन्य पद्धतियों की तुलना में काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी जो है वो लेट काम करती है। तो ये मिथ है। होम्योपैथी उतना ही फ़ास्ट काम करती है, अगर दवा सही है, सही फ़िज़िशियन है, तो होम्योपैथी बहुत ही फ़ास्ट है। फ़ास्ट भी है, इफ़ेक्टिव भी है, साइड इफ़ेक्ट भी मिनिमम है। अगर हम बात करें क्रोनिक डिसीज़ में, तो इसमें तो आप सभी जानते ही होंगे कि क्रोनिक डिसीज़ेज़ में जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर हो गए, जैसे कि बच्चों की डिसीज़ेज़ हो गई, ओल्ड एज की डिसीज़ेज़ हो गई, जहाँ पे ट्यूमर, सिस्ट, इन सब में भी होम्योपैथी कहीं भी पीछे नहीं है। एलोपेशिया हो गए, थायरॉइड हो गए, हार्मोन डिसऑर्डर हो गए, फीमेल डिसीज़ेज़ हो गई, एडोलेसेंस में अगर अपन बात करें, एडोलेसेंस एज में बहुत सारी डिसीज़ेज़ देखने को मिलती है। फीमेल्स में कई सारी अक्सर हम देखते हैं कि मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी होम्योपैथी काफ़ी यूज़फुल है और अन्य पद्धतियों की तुलना में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, यूज़फुल है। थैंक यू सर, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।